हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं और इट इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक। ओके, तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक बचा हुआ पॉइंट जो था मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और उसी के साथ इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे छोटा पॉइंट दैट इज ग्रेडेशन इन हॅलोजन ग्रुप। तर मग कसल्याच प्रकारचं टेन्शन न घेता लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ। देन आज हम स्टार्ट करेंगे मेटेलिक पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने 5 नंबर का लेक्चर नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लो, क्योंकि वो अगर आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा तो ही हम आगे का स्टडी कर पाएंगे। ओके, सो आज का वीडियो स्टार्ट करते पीरियोडिक ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमने देखा था कि अगर हम ग्रुप को या फिर पीरियड को एक गौर से देखते हैं और उनको कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अ सर्टन रेगुलरिटीज ऑब्जर्व। ओके, और उसी को क्या बोला जाता है, पीरियोडिक ट्रेंड। ये हमने 5वें लेक्चर में अच्छे से आपको मैंने पढ़ाया है। ओके, और उसी तरह अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो पीरियोडिक ट्रेंड हमको 3 मिलते हैं। तो पहला पीरियोडिक ट्रेंड मिलता है एटॉमिक साइज, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। उसी के सेकंड पीरियोडिक ट्रेंड हमको मिलता है वैलेंसी, एंड थर्ड मिलता है हमको मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को। तो पहले हम उसका बेसिक जान लेते हैं, क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, तो सबसे पहले हमको देखना है कि आज अर्थ पे टोटल 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, उन 118 एलिमेंट को 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है, एक मेटल, सेकेंड नॉन मेटल एंड थर्ड मेटलॉइड। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हम पहचानेंगे कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है और कौन सा एलिमेंट मेटलॉइड है। तो सबसे पहले हम उसका बेसिक कवर करते हैं और उसके बाद उसके कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं मेटल कैसे पहचाना जाता है। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, दैट इज Na। सोडियम किससे डिनोट किया जाता है, Na से, और उसका एटॉमिक नंबर रहता है 11। गौर से देखना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा मेटल को कैसे पहचानना है। ओके, एटॉमिक नंबर 11, अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,8,1। और ये कैसे बनते हैं मैंने इसके पहले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, आपको लिंक ऊपर कहीं तो भी दिख रही होंगी। अगर उसमें एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो उसमें 100% प्रोटॉन भी 11 प्रेजेंट रहेंगे, और अगर प्रोटॉन 11 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 ही रहेंगे। ओके, तो अगर हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, 2,8,1। तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको अच्छे से पता है अगर आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो आपको दिख रहा होगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसका जो नेक्स्ट बनता है वो कैसे बनेगा, Na ही रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा दैट इज 11, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2,8, क्योंकि लास्ट शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो लॉस हुआ है। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बनी तो प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं आया, प्रोटॉन एज इट इज है 11, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 10। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर आपको क्लियर होगा तो प्लीज फोकस इन दोनों बॉक्स
जो मैंने रेड कलर का बॉक्स दिया है उसके ऊपर फोकस करो। तो आपको दिख रहा है प्रोटॉन नंबर इज 11 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर इज 10। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो मुझे बताओ किसकी वैल्यू ज़्यादा है, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। ऑफकोर्स आपको प्रोटॉन की वैल्यू 11 दिख रही है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 10 दिख रही है। मतलब क्या, इस पर प्रोटॉन का फोर्स ज़्यादा है। मतलब अगर मैं इस सोडियम को अगर बॉक्स करता हूँ और इस पर एक चार्ज कौन सा चढ़ेगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, मतलब जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोटॉन प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट। ओके, तो इसी को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब क्या, द एलिमेंट हु लॉस द इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और उसको एक दूसरा भी नाम है जिसको हम कैटायन के नाम से पहचानते हैं। और उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एलिमेंट हु हैव अ टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन दे आर नोन एज मेटल्स। मतलब 118 एलिमेंट में आपको कहीं पर भी कोई एलिमेंट लॉस करते हुए दिखेगा तो उसको डेफिनेटली आप बोल सकते हो दे आर द मेटल्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ मूव फॉर द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को कैसे पहचानोगे, नॉन मेटल्स के लिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। आपको अच्छे से पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आता है 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2,8,7। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर उसमें एटॉमिक नंबर उसका 17 होगा तो प्रोटॉन भी कितने प्रेजेंट रहेंगे, 17। और प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने प्रेजेंट रहेंगे, 17। अब गौर से देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 2,8,7। तो आउटर मोस्ट शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दैट इज 7 का मतलब क्या, वो कहीं से तो भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोरीन कैसे दिखेगा आपको, क्लोरीन ही रहेगा, एटॉमिक नंबर भी 17 रहेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2,8,8। ओके, लेकिन फिर से प्रोटॉन में कोई चेंज आया क्या, प्रोटॉन तो सेम है दैट इज 17, लेकिन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हुआ 18। फिर से मैंने एक बॉक्स निकाला है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, प्रोटॉन कितने हैं 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। अगर हम दोनों को कंपेयर करते तो मुझे क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहेगा, निगेटिव, इसीलिए इस क्लोरीन पर कौन सा चार्ज चढ़ता है, निगेटिव, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कब मिलेगा हमको, जब वो कहीं से तो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, क्लियर। और उसी को हम बोलते हैं एनायन, उसको हम कैटायन बोलते थे, इसको हम एनायन बोलते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। ओके, तो हम देखते हैं नॉन मेटल्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, एलिमेंट्स who have a tendency to gain the electron they are called as non metals। मतलब 118 एलिमेंट को अगर आप चेक करते हो उसमें जो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते दिखेगा तो डायरेक्टली उसको आप बोल सकते हो इट इज़ अ नॉन मेटल। ओके, अब आपका मेटल मतलब क्या, जो लॉस करने वाला है, और नॉन मेटल मतलब क्या, जो गेन करने वाला है। लेकिन उसमें टेंडेंसी नाम का वर्ड आया है, टेंडेंसी मतलब क्या होती है, आदत। और जिस एलिमेंट की आदत होंगी लॉस करने की उसको आप क्या करोगे, मेटल कहोगे, और जिस एलिमेंट की आदत होंगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की उसको आप क्या बोलोगे, नॉन मेटल। अब बचा कौन, थर्ड, दैट इज कॉल्ड एज मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होता है, इट इज अ एलिमेंट हु शोज द बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। मतलब ऐसा एक एलिमेंट जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की दिखाता है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की दिखाता है। मतलब आप डेफिनेटली उसको मेटल भी नहीं बोल सकते हो और डेफिनेटली आप उसको नॉन मेटल भी नहीं बोल सकते हो, तो आप क्या बोलेंगे उसको, मेटेलॉइड। तो क्या होगा, एलिमेंट्स हु शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स, सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज मेटेलॉइड। अब सब क्लियर हो गया, अब बढ़ते हैं हम उसके कैरेक्टर की तरफ। चलो देखो, अब आपको मेरे पीछे एक पीरियोडिक टेबल का ब्लैंक पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा, तो ध्यान से देखो, उसमें कुछ आपको रेड कलर की जिगजैग लाइन दिख रही होंगी, आ रही है। ओके, तो टोटल 7 बॉक्सेस है, 7 बॉक्सेस आर देयर एंड दैट जिगजैग लाइन इज फॉर मेटेलॉइड्स। इसमें कौन रहेंगे, मेटेलॉइड्स। और मैंने आपको अच्छे से बताया है
इस बॉक्सेस को याद कैसे करना है आप मेरे, इसलिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो, फिर से मैंने लिंक ऊपर आई बटन में दिए। ओके, तो आपको पहला बॉक्स में भरना है, रेड बॉक्स में कौन आएगा, तो मैंने 13 ग्रुप के लिए एक सेंटेंस बोला था, कौन सा, बैंगन आलू गाजर इन थैला, दैट इज फॉर बी फॉर बोरॉन। दूसरे रो के लिए, दूसरे पीरियड के लिए, दैट इज 14 पीरियड के लिए मैंने स्टेटमेंट बोला था, कौन सी मतलब SI, गीता GE, प्रभा बोला था, कौन सी गीता सीता प्रभा, दैट इज G, SI स्टैंड फॉर सिलिकॉन एंड GE स्टैंड फॉर जर्मेनियम। ओके, देन 15 नंबर का ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, निक्टोजेंस याद आता है, निक्टोजेंस मतलब क्या है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, दैट इज AS, सब SB, एंटीमनी, ओके, BK बिस्मिथ याद आता है। तो आर्सेनिक एंड एंटीमनी दे आर नोन एज व्हाट, क्या बोला जाता है, मेटेलॉइड। उसके बाद आने वाला नेक्स्ट ग्रुप दैट इज ऑक्सीजन, ओ सामने से टी पो, कॉपी करना याद आता है, टी पो, टी फॉर टेलिनियम एंड पो फॉर PO फॉर पोलोनियम। तो जो बने हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम एंड पोलोनियम, दे आर द 7 मेटलॉइड्स प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, अब ध्यान से देखना, उसके बाजू में जो आपको कलर पूरा दिख रहा है, दे आर द मेटल्स, मेटेलॉइड्स के उस साइड पे पूरे क्या आएंगे, मेटल्स। ओके, और मेटेलॉइड के बचे हुए दूसरे साइड के ऊपर आपको दिख रहा है, जो मैंने ब्लू कलर का दिख रहा होगा, दे आर द नॉन मेटल्स। इज दैट क्लियर, मेटेलॉइड के एक साइड के इस तरफ पूरा का पूरा मेटल्स रहेगा और दूसरे साइड के ऊपर पूरा का पूरा नॉन मेटल्स रहेगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल जाता हूँ, हॉरिजॉन्टल अगर मैं जाता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, अगर मैं इस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली ट्रैवल करता हूँ तो मेरा मेटेलिक कैरेक्टर कम कम होते जा रहा है, दैट इज मेटल गेट्स कन्वर्टेड इनटू नॉन मेटल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, आपको समझाऊंगा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाता है, डिक्रीजिंग इन द पीरियड्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो एक कैरेक्टर आपको समझाऊंगा, मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग इन अ पीरियड व्हाइल यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, नाउ ग्रुप्स में कैसा वेरी करता है, मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप्स में कैसा वेरी होता है, इसलिए मैं पहले ग्रुप का एग्जांपल लेता हूँ। ओके, पहला ग्रुप निकाला, पहला आता है हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। ओके, तो हाइड्रोजन को मैं कंसिडर नहीं करता हूँ क्योंकि हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है, वो हेलोजन की भी प्रॉपर्टी दिखाता है, तो मैं हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं करूँगा। देन लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 आता है, फिर से न्यूक्लियस आएगा, उसके ऊपर पहला शेल जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और बचा सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1। अब मुझे बताओ लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ए भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला है। ओके, लॉस करने वाला है मतलब क्या है, उसकी लॉस की टेंडेंसी, लॉस करने की आदत है, और जिसको लॉस करने की आदत होती है वो क्या होता है, मेटल। तो लिथियम क्या होगा, मेटल। उससे क्या है, सोडियम का एग्जांपल लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर आता है 11, तो फिर से न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियस के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बचा कितना, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, दैट इज 10 में, तो बचा कितना, 1। फिर से 1 इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गया, थर्ड शेल में, तो मुझे फिर से क्या मिल रहा है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1, मतलब ए भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला है। अब मुझे बताओ ऐसा एक एलिमेंट जिसकी आदत है लॉस करने की, उसको क्या बोलोगे आप, दे आर मेटल्स। अब मेटल्स है मतलब क्या, तो हमको क्या दिख रहा है, ग्रुप ए में आने वाले सभी मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाता है, क्योंकि आपको पता है ग्रुप ए में आने 1 में आने वाले सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। ओके, ए बी ट्रेन हमने पढ़ा है पिछले वाले वीडियो में। ओके तो हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको मिला कि दोनों भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, लेकिन गौर से देखो, आपने अगर लिथियम का स्टडी किया तो लिथियम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में है, और सोडियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है। मतलब मुझे बताओ न्यूक्लियस का फोर्स कहाँ पे ज़्यादा होगा, लिथियम या फिर सोडियम में, डिस्टेंस कम है, एटॉमिक रेडियस कम है, तो फोर्स ज़्यादा रहेगा इन द केस ऑफ लिथियम, और डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, तो सोडियम का जो फोर्स रहेगा वो कम रहेगा न्यूक्लियर फोर्स। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ते 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 एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है,
वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स कम होते जाता है। तो इसके वजह से लिथियम जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उससे कम ताकत में सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा इन कंपेयर टू लिथियम। मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमको क्या मिलेगा, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन इन द न्यू शेल में हर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो डाउन द ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे। बिल्कुल आपको जिस तरह एरो दिख रहा होगा नीचे आता हुआ, पहले नैरो है, नीचे जाते जाते ब्रॉड हो गया। इसका मतलब क्या, जैसे ही हम ग्रुप्स में नीचे आते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है। ओके, तो ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और पीरियड्स में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाता है। तो एक वेरिएशन आपको समझाऊंगा। एंड द लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, छोटा सा टॉपिक है, ग्रेडेशन इन हैलोजन ग्रुप। अब हैलोजन ग्रुप कौन सा रहता है आपको अच्छे से पता है, दैट इज ग्रुप नंबर 17, और उसमें आपको अलग ही टाइप का ग्रेडेशन देखने को मिलता है। इसको भी आपको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछ सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ग्रेडेशन इन हैलोजन ग्रुप। सो यहाँ पे मैंने एक ग्रुप निकाला, तो ग्रुप का मैंने सेंटेंस बोला था आपको, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। तो यहाँ पे F स्टैंड करता है फ्लोरीन के लिए, Cl स्टैंड करता है क्लोरीन के लिए, Br स्टैंड करता है ब्रोमीन के लिए, I स्टैंड करता है आयोडीन के लिए, एंड At स्टैंड करता है एस्टेटाइन के लिए। ओके, F फॉर फ्लोरीन, Cl फॉर क्लोरीन, Br फॉर ब्रोमीन, I फॉर आयोडीन, At फॉर एस्टेटाइन। ओके, अब इसमें आपको क्या ग्रेडेशन मिलता है, अब ध्यान से देखो। अगर मैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन को डिस्कस करता हूँ, दे आर इन गैसियस स्टेट। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आपको कौन से स्टेट में मिलेंगे, गैसियस स्टेट में। उसके बाद जब मैं ब्रोमीन को डिस्कस करता हूँ तो ब्रोमीन मुझे कौन से स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में। और उसके बाद बचे हुए दो, आयोडीन एंड एसिटाइन, मुझे कौन से स्टेट में मिलते हैं, दे आर इन व्हाट, दे आर इन सॉलिड स्टेट। मतलब क्या, ऐसा एक ग्रुप जिसमें आपको तीनों स्टेट मिल जाएंगे एलिमेंट के, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, अगर आपको ये देखना है तो ये कौन से भी ग्रुप में देखने को नहीं मिलेगा सिवाय हैलोजन ग्रुप के। और एक उसका एक ग्रेडेशन और है, अगर मैं इसका एक कंपाउंड बनाता हूँ, कंपाउंड खुद ही के साथ, तो कंपाउंड क्या बनाएगा, X2 कंपाउंड बनाएगा। X2 एक जनरल फॉर्मूला है, उसके जगह पे आप एलिमेंट रख सकते हो बिल्कुल इस तरह। अगर यह फ्लोरीन कंपाउंड बनाएगा तो क्या बनेगा, F2, क्लोरीन कंपाउंड बनेगा तो क्या बनेगा, Cl2, Br कंपाउंड बनाएगा तो क्या बनाएगा, Br2, आयोडीन अगर कंपाउंड बनाएगा तो क्या बनाएगा, I2, एंड एस्टेटाइन अगर कंपाउंड बनाएगा तो क्या बनाएगा, At2। ओके, एक सिंपल ग्रेडेशन का था, आप 2 पॉइंट में उसको लिख सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर का ये आखिरी लेक्चर था। और फिर से अगर आपको इसके ऊपर की टेस्ट छुड़ानी है तो गिवन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। फिर से आपको अगर मेरा इसके ऊपर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन परचेस माय वर्क बुक्स, एंड बुक्स आर अवेलेबल इन द Amazon एंड लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट फ्रेश चैप्टर ऑफ साइंस 1। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।